हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जीवन का उद्धार ज्ञान उधार ही होता है। वह ज्ञान दूसरे का होता है और उद्धार का ज्ञान व्यर्थ है। वह हमारे जीवन में फल नहीं लाएगा। पास्का के बाद का शनिवार 6 अप्रैल 2024, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 51 तक। जो 10 साल तक के छोटे बच्चे होते हैं वे यही सोचते हैं कि मेरा बाप, पिताजी दुनिया का सबसे मजबूत बाप है, मेरा बाप दुनिया का सबसे बुद्धिमान बाप है। क्योंकि उस समय तक उन बच्चों को अपने ही पिता का, अपने ही माँ का ज्ञान होता है। उसी तरह से उन बच्चों को माँ के प्रति भी बड़ी ऊंची धारणा होती है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वर्ष बीतते हैं, जब बच्चे लगभग 18 और 20 साल के हो जाते हैं, जब सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, तब पाते हैं कि मेरा पिता सबसे कमज़ोर पिता। देखते हुए, समझते हुए वे कहते हैं कि मेरा पिताजी मूर्ख है, मेरी माँ बेकार है। क्योंकि जो वे सिखाए और जो वे करते हैं उसमें तालमेल नहीं होता। जो भी ज्ञान उन्हें मिला है वह मेल नहीं खाता। जो भी उन्हें शिक्षा मिली है वह विपरीत है। फिर वही बच्चा जो बड़ा होता है, युवा होता है, युवती, जिसको विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वे माता पिता की नहीं सुनते, घर में नहीं आते, पिताजी से बातें नहीं करते, माँ की नहीं सुनते। बहुत बार ये घर घर की कहानी है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, वे प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें स्वयं अनुभव करके सत्य को पाना, सत्य को जांच करना और सत्य को समझना अच्छा लगता है। और यही ज्ञान की असली परख और सीख भी है। आज के सुसमाचार में जो संत मार्कुस का सुसमाचार है, जो सभी सुसमाचारों में सर्वप्रथम है, ईसा के शिष्यों के पास 2 सबसे महत्वपूर्ण संदेश आए और वो पुनरुत्थान से जुड़े हुए संदेश थे। सबसे पहले मरियम मगदलेना ने यह संदेश लाया कि उसने ईसा को पुनर्जीवित देखा है, लेकिन शिष्यों ने विश्वास नहीं किया। एमाउस के रास्ते जाते हुए क्लियोफस और उसके साथी ने भी लौट करके यही बात कही कि उन्होंने पुनर्जीवित ईसा को देखा है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 11 और पद संख्या 13 में लिखा है कि शिष्यों ने मेरी मगदलेना की बात को और क्लियोफस और उसके साथी के संदेश को विश्वास नहीं किया। इसीलिए जब ईसा शिष्यों के बीच आए तो उन्होंने उनका फटकार लगाया। मरियम मगदलेना का संदेश, क्लियोफस और उसके साथी का संदेश उनके लिए तो प्रत्यक्ष अनुभव था और वे अपने अनुभव के आधार पर विश्वास किए। लेकिन इस ईसा के अन्य शिष्यों के लिए यह ज्ञान उद्धार का ज्ञान था। उद्धार का ज्ञान वैसा ही है जैसे शब्दकोश की गाय, डिक्शनरी की गाय। शब्दकोश में गाय है, डिक्शनरी में गाय है, लेकिन वह दूध नहीं देती, वह काम नहीं आती। बहुत बार हमारा ज्ञान, हमारी मान्यताएं ऐसे ही हैं। रीति रिवाज, परंपराएं बहुत बार ऐसे ही हैं, ऊपरी हैं, बाहरी हैं, दूसरों की हैं, उधार की हैं,
चली आ रही हैं इसलिए हैं, लेकिन अपनी नहीं है, अपनी हो नहीं पाई है, आत्मा से नहीं आ रही है, भीतरी नहीं है। और जो भीतरी नहीं है, आत्मिक नहीं है, आत्मा से मेल नहीं खाती, वह हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगी, जो फल नहीं लाएगी। आज के पहले पाठ में इसके विपरीत पेतरुस और पौलुस को, और विशेष करके पेतरुस और यूहन, जो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के बाद मंदिर के अधिकारियों के पास जो बातें करते हैं उसमें बड़ा दम है। वे कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमने जो अनुभव किया है, उसके बारे में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारा अनुभव है। इसलिए अनुभव ही असली ज्ञान है। ये अनुभव अंदर से है, आत्मा से है, चेतना से है। इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना के द्वारा, मौन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, धर्मशास्त्रों को पढ़कर आत्मसात करने के द्वारा हम सच्चाई को जान सकें, चेतना को जगा सकें और पुनर्जीवित प्रभु का अनुभव करें, और जो उद्धार का ज्ञान है उसको हटा सकें। धर्म में जितना भी अधर्म है उसकी सफाई कर सकें। आमीन।